दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं आध्यात्मिक रूप से हनुमान चालीसा का सही अर्थ क्या है और इसको कैसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, बिल्कुल सरल भाषा में दीपा जी के द्वारा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मतलब जब हम अपने गुरु के चरणों में सब कुछ समर्पित कर देते हैं, अपना हर कुछ अहंकार समर्पित कर देते हैं, अपने आप को, और वो गुरु है हमारी सांसें। जब हम उसको सब कुछ समर्पित कर देते हैं और तब हमारे मन में धीरे धीरे सुधार आने लग जाता है। निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु। और फिर रघुवर यानी हमारी ही परमात्मा के समान जो बिल्कुल विशुद्ध है, जो बिल्कुल शुद्ध है, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। हम उनकी ही शुद्धता के समान, उनकी ही शुद्ध गुणों के समान फल प्राप्त होने लग जाते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मतलब बुद्धिहीन, मतलब जो हम तन के स्तर पर अपने आप, हम जो बुद्धिहीन है, हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, ईगो है। जब हम उसको पूरी तरह ड्रॉप कर देते, बुद्धिहीन तनु जान के, इस तन के स्तर पे हम बुद्धिहीन है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। जब हम पवन की सुमरन करने लग जाते हैं, यानी ध्यान करने लग जाते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु, हमारे अंदर बल, शक्ति, पावर, हम अपने जान पाते हैं कि हम कितने इनफानाइट हैं। बुद्धि, हमारे अंदर की बुद्धि जाग जाती है। बल बुद्धि विद्या और विजडम आ जाता है। इन सब हमारे अंदर आ जाता है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और हमारे अंदर के सारे अवगुण, सारे विकार, सारे कलेश, गिल्ट, हमारी सारी सफरिंग, जब ये ज्ञान हमारे अंदर अवतरित होता है, जब ये बुद्धि क्लैरिटी आती है, पूरी तरह उन सब का नाश हो जाता है। हनुमान ज्ञान गुण सागर। जब हम इस मतलब इस वायु, इस सांसों के साथ एक हो जाते हैं, इसमें स्थित हो जाते हैं, तो हम ज्ञान का सागर बन जाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और हम कपीस रूपी, बोलते हैं ना मंकी, हमारा ये जो मन होता है वो तीनों लोगों से साक्षात्कार, मतलब पूरे चहु दिशा का, पूरे यूनिवर्स का ज्ञान हमारे अंदर समा जाता है। हम दूत अतुलित बल धामा। हम ये जान पाते हैं कि हम जो हमारा हाईएस्ट स्वरूप है, हमारा पूर्ण स्वरूप है, हम उसी के दूत हैं, हम उसी के वाहक है। राम दूत अतुलित बल धामा। और हम अत्यंत पावरफुल है, हम इनफानाइट हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी मतलब वो शुद्ध चेतना का स्वरूप, जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, जो हमारी सर्वोच्च अवस्था है, हम उसी के उत्पत्ति हैं, वही जो सांसों के साथ उत्पन्न हुए हैं, उसी एनर्जी से हमारा भी उत्पन्न हुआ है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर मतलब हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो करेज है, जो फेस करने का, सच्चाई को, जो फेस करने का, ट्रुथ को,
वो हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, हम वज्र के समान स्ट्रेंथ आ जाता है और हम एक्शन लेने वाले बन जाते हैं अपने लाइफ में। महावीर विक्रम बजरंगी, जो अपने लाइफ में हर चीज का सामना करते हुए, हर चुनौती का सामना करते हुए हम लाइफ में सही समय पर सही एक्शन लेते हुए और अपने ही डिसीजन पर वज्र के समान अडिग रह पाते हैं। और ये संभव है ध्यान के द्वारा, ये आता है ध्यान के द्वारा। के संगी हम कुमति, मतलब जितनी भी हमारे अंदर हमारी त्रुटियां हैं, मद मोह लोभ, जितने भी 8 तरह के विकार होते हैं, उन सब का हम साथ छोड़ के सुमति के साथ हो जाते हैं। हमारी मति यानी हमारी बुद्धि सु हो जाती है। जैसे विभीषण, विभीषण क्या दर्शाता है? सुमति को, और कुमति रावण को दर्शाता है। तो हम रावण की बुद्धि को छोड़कर विभीषण की बुद्धि वाले हो जाते हैं, सुमति के साथ हो जाते हैं। जन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। अर्थात प्रकाश से हम जब ध्यान करते हैं तो दिव्य प्रकाश हमें पूरी तरह से प्रकाशित कर देता है। हमारे बाहर और भीतर चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। हम कानों से वो भी चीज सुनने लग जाते हैं, यानी कि हमारा इंट्यूशन बहुत तेज हो जाता है, हम इंट्यूटिव हो जाते हैं। कानन कुंडल कुंचित पैसा, मतलब कि केस यानी हमारे बाल, मुराली बाल, यानी कि हम अध्यात्म की हर बुद्धि को, हम जीवन की हर बुद्धि को सुलझाने लग जाते हैं इन इंट्यूशंस के द्वारा, इस इनर विजडम के द्वारा। मीन्स हम वो सब भी सुनने लग जाते हैं, वो सारा ज्ञान अपने आप हमें सुनाई देने लग जाता है, हमारे अंदर आने लगता है और जीवन की हर गुत्थी सुलझने लग जाती है। आके ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे गूंज जनेऊ साजे। मतलब जब हम ध्यान की यात्रा में निकल पड़ते हैं तो हम ब्रज के समान निर्भयी बन जाते हैं और अपने आत्मा के जो पर्पस को हम लेकर आए हैं इस धरती पर, उसकी ध्वजा को हम लेकर निकल पड़ते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचान पाते हैं। मानव स्वरूप में हम जिस चीज के लिए इस धरती पर आए हैं, उसको हम पहचान कर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधे पर सजा लेते हैं, सुशोभित कर लेते हैं और अपने पर्पस के पथ पर चल पड़ते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात शंकर जो खुद ध्यान करते हैं, ध्यान के वो भी सांसों को ही सुवरते हैं, तो हम भी उसी शंकर के समान, और हम केसरी नंदन मतलब शंकर के समान, और हम केसरी मतलब तेजोमय आभा हमारे अंदर प्रवेश करने लग जाती है। और यही तेज हमारे चारों तरफ फैलते हुए, जो तेज हमारे अंदर आया है, हमारे आत्मा के पर्पस पे चलने के कारण, अपने सत्य को पहचानने के कारण, वो प्रताप, वो तेज, वो यश चारों तरफ फैलने लग जाता है।
पूरा जगत इसकी वंदना करने लग जाता है। इस ये प्रकाश किसी से नहीं छुप पाता। विद्यावान गुणी अति चातुर। हम ध्यान तो जितनी गहराई से हम उतरते जाते हैं, उतने ही अधिक विजडम हमारे अंदर आती जाती है। वो सारे गुण हम उतने ही निर्गुण, आत्मा का वो सर्वोच्च गुण हम निर्गुण बनते जाते हैं। ये चातुर्य हमारे अंदर आ जाता है। हम राम काज करवे को आतुर, मतलब हमारे आत्मा के पर्पस को हम सर्व करने के लिए आतुर हो जाते हैं। सेवा करने के लिए हम आतुर हो जाते हैं, क्योंकि हम जान लेते हैं अपने पर्पस को। हम इस धरती पर क्यों आए हैं, उस चीज़ को जान लेते हैं और हम अपने पूर्णात्मा से जो पर्पस लेकर आए हैं, उस पर्पस पे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, मीन्स अपने ही चरित्र को, जो चरित्र हमारे आत्मा का चरित्र है, निर्गुण चरित्र, शुद्ध चरित्र, प्रेम का चरित्र, उसको ही हम पूरी तरह अपने अंदर सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। हम प्रेममय हो जाते हैं, हम बिल्कुल निर्गुण हो जाते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, मीन्स हम पूरी तरह संतुलित हो जाते हैं। हमारी फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी हम पूरी तरह अवेकन होकर, पूरी तरह बैलेंस होकर हमारे मन में यही बस जाता है, हमारा निर्गुण, हमारा सुंदर स्वरूप बस जाता है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात हम ध्यान में अपने सूक्ष्म रूप को भी देख पाते हैं। सूक्ष्म रूप वो बीज स्वरूप जहाँ से क्रिएशन होता है, क्रिएशन की शुरुआत होती है, हम अपने उस स्वरूप को देख पाते हैं और अपने बृहद रूप को, विकट रूप को भी देख पाते हैं। और जैसे ही हम अपने स्वरूप को देखते हैं, हमारे चारों तरफ जो माया जाल बना हुआ है, वो उस माया जाल की लंका जल जाती है। भीम रूप धरि असुर संहारे, हम अपने सच्चे स्वरूप को धर कर अपने अंदर के सारे असुरों का, अपनी सारी कमियों का संहार कर देते हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, लालच जो कुछ भी है, हम उन सब का संहार कर देते हैं। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। और अपनी आत्मा के पर्पस को हम संवारने लग जाते हैं, उस पथ पर चलने लग जाते हैं। ये सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरि सुर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। और जब हम पूरी तरह जाग जाते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, लाए सजीवन लखन जियाए, तब हम पूरी तरह अपने आप को जान लेना, यानी कि हम जब जीवंत हो उठते हैं, मतलब हमने अपने आप को जान लिया, अपने आप को जब पा लिया, लखन जियाए मतलब हम पूरी तरह अवेकन हो गए हैं, हमारी शक्ति पूरी तरह जागृत हो गई है, कुंडलानी पूरी तरह ऊपर उठ चुकी है, पूरी तरह वो अवेकन हो चुकी है। लखन जियाए, श्री रघुवीर हरि सुरलाए। और तब हमारे अंदर आनंद का स्रोत बह उठता है, वह आत्मा का आनंद हमारे अंदर बहने लगता है। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। और फिर हमारा सच्चा स्वरूप भी हमें अप्रिशिएट करने लग जाता है, क्योंकि आज हमने उनको पा लिया है, उनको जान लिया है, उनके साथ हमारा मिलन हो गया है। और वो वही चाहता है कि हम उसको जानें, उसको पहचानें, और उसके लिए वो हमें अप्रिशिएट करता है, हमें अपने हृदय से लगा लेता है, क्योंकि हमने अपने आप को जान लिया है,
हम हृदय में बस जाते हैं। हमारा जो सच्चा स्वरूप है वही हमारे हृदय में का वासी हो जाता है। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ऐसा। मतलब रोम रोम से बस वही प्रेम, वही निश्चल प्रेम, करुणा भाव बहने लग जाता है। और फिर हमारी परमात्मा, जब हम उसको पहचान लेते, अपने आत्म साक्षात्कार से रूबरू हो जाते हैं, उसका हम साक्षात्कार कर लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, तो हमारी परमात्मा, हमारा उच्चतम स्वरूप अपने हमको अपने हृदय से लगा लेता है। मतलब हमारे हृदय में उसके ही गुण विराजमान हो जाते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, मतलब सब तरह के जितने भी देवी देवता, ब्रह्मा, मुनिगण, नारद, सरस्वती जी, सभी कोई हमारा गुणगान करने लग जाते हैं। मतलब जब हम अपने सर्वोच्च गुणों को पहचान लेते हैं, हम अपनी सर्वोच्च शक्ति का आह्वान करते हैं, तो हमारे अंदर ही पूरे यूनिवर्स का वास हो जाता है। पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर ही समाहित हो जाता है, क्योंकि हम ही पूरा यूनिवर्स है और पूरा यूनिवर्स ही हम हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ पे, कवि कोविद कहीं सके कहाँ पे। मतलब हम समय और मृत्यु से भी परे हो जाते हैं। न ध्यान में हमें समय का भान रहता है और न मृत्यु का भय रह जाता है। कुबेर मीन्स हर तरह से हम समृद्ध हो जाते हैं। सांसें हमारी समृद्धि का द्वार है, अबंडेंस का द्वार है। चारों दिशाएं का हर ज्ञान हमारे अंदर समाहित हो जाता है। हम हर तरीके के ज्ञान से समृद्ध हो जाते हैं। फिर कभी या कोई भी महान व्यक्ति भी इन सांसों की महिमा का गुणगान नहीं गा सकता। इन सांसों के साथ जो रहता है उसकी महिमा इतनी बढ़ जाती है, इतनी महिमा बढ़ जाती है कि शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। ये सांसें सुग्रीव यानी हमें अपनी ही परम तत्व से मिलाती है, हमारी उच्चतम स्वरूप से मिलाती है और हमें राजयोग प्रदान करती है। ध्यान में हम राजयोग को प्राप्त करते हैं, उस पद को प्राप्त करते हैं जिसके हम उत्तरदायी हैं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, मिस ध्यान की शक्ति को जो सुमति बुद्धि के होते हैं, विभीषण के समान, मतलब जो सुमति बुद्धि के होते हैं, उन्होंने मान लिया है, मीन्स उन्होंने स्वीकार कर लिया है। लंकेश्वर भय सब जग जाना, और जो रावण के समान कुमति बुद्धि के होते हैं, वो भयभीत हो जाते हैं। उनके भय को पूरी दुनिया जान रखा है कि कुमति बुद्धि अपने आप ही भाग जाती है भयभीत होकर, दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं बचता। जब हम ध्यान को शरण में जाते हैं, जब हम ध्यान में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। जुग सहस जोजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल चानु। जुग सहस जोजन पर भानु, लीलो काज मधुर फल जानु। मतलब जब आपकी चेतना, जो आपके अंदर चेतना का सूरज खिलता है, तब ना कोई समय और ना ही कोई सीमा रह जाती है। चारों तरफ सब कुछ प्रकाशमान हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है जब हम समर्पण भाव में होते हैं, जब हम
समर्पित हो जाते हैं अपने ही प्रति, अपने उच्चतम स्वरूप के प्रति। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांधि गए अचरज नाही। जब हम अपने उस परम तत्व के प्रति विश्वास को अपने अंदर लेकर, जब हम हर अपने अंदर जो भी हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर जो भी ऐसा भाव है, उन सारे कुभावों को हम लांघ जाते हैं, पार कर जाते हैं, तो इसमें भी कोई अचरज नहीं है, क्योंकि ध्यान की यही शक्ति है, वो हमें इतना शक्तिमान बना देता है। वो विश्वास, वो ट्रस्ट, वो समर्पण हमें इतना शक्तिशाली बना देता है कि हम अहंकार से परे हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी से परे हो जाते हैं, और हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरो देते। हर कुछ हमारे लिए संभव हो जाता है, एक ध्यानी के लिए संभव हो जाता है। हर एक कार्य आसान हो जाता है। हम जो कुछ संकल्प ले लेते हैं वो हम कर पाते हैं। हम दुआरे तुम रखवारे, वो परम चेतना तक पहुँचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही द्वार है, और वो है हमारी सांसें। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। और जब तक हम ध्यान की शरण में नहीं आएंगे, अपनी सांसों की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हम उस चेतना तक पहुंच नहीं पाएंगे। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। जब हम समर्पित भाव में, ध्यान में जब हम पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं अपने ही उच्चतम स्वरूप के प्रति, तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक कहाँ को डरना। हम सुख दुख से परे हो जाते हैं, और फिर कोई भय रह ही नहीं जाता। कोई भय का लेस मात्र भी हमारे अंदर नहीं रह जाता। हम बिल्कुल निडर हो जाते हैं, बिल्कुल निर्भय हो जाते हैं। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। मतलब ध्यान हमें इतना तेज दे देता है, इतना तेजोमय बना देता है, उसमें इतनी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है कि उसके तेज के आगे ये पूरा यूनिवर्स भी फीका पड़ने लग जाता है। उसके तेज से ये पूरी सृष्टि तेजोमय हो जाती है। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। मीन्स फिर आपके सामने आप सब में समाहित हो जाते हैं, और कुछ बच ही नहीं जाता है, कुछ भी रह ही नहीं जाता है। बस क्या रह जाती है? वो परम चेतना रह जाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। न पास्ट रह जाता है, न फ्यूचर हो रह जाता है। जब हम इस ध्यान के रंग में रंग जाते हैं, इसकी ही माला जब हम फेरने लग जाते हैं, तो बस वर्तमान रह जाता है, और कुछ भी नहीं बचता, और कुछ भी। नासे रोग हरे सब पीरा। हर ध्यानी जो भी लगातार ध्यान से रोग हरे सब पीरा, उसका सारे रोग, सारी सफरिंग खत्म हो जाती है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अब अगर हम प्रतिदिन, हर दिन जब हम जप करते हैं किसका? महावीर। मतलब अपने ही अंदर इस गुरु की जब हम साधना करते, अपनी सांसों की साधना प्रत्येक दिन हम करते हैं, तो हमारी हर सफरिंग खत्म हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये जीवन है, और जब हम मनुष्य रूप में आए हैं तो संकट मतलब मुश्किलें भी आएंगी, वो इस जीवन का हिस्सा है।
संकट थे, लेकिन ये सांस के साथ बैठते ही कोई संकट रह ही नहीं जाता, क्योंकि उसके सामना करने की हमारे अंदर असीम शक्ति आ जाती है। हम उसे साक्षी भाव से देखना सीख जाते हैं। संकट ते हनुमान चार मन करम वचन ध्यान चलावे। अगर हम अपने मन से अपने कर्म यानी एक्शंस में मन कर्म वचन और अपने वचन यानी कि अपने शब्दों में ध्यान को ले आए, मतलब हम ऑब्जर्वर बन जाए, प्रेजेंट मोमेंट हम अवेयरनेस में आ जाए, हर चीज़ों के प्रति हम जागृत हो जाएं, हम ध्यान देने लग जाएं, तो हमारे जीवन में कोई संकट बचेगा ही नहीं। पर राम तपस्वी राजा, उनके काज सकल तुम साजा। मतलब हमारी आत्मा जो जन्मों जन्मों से तपस्या करके उस चेतना के महानतम स्वरूप में विद्यमान है, उसके सारे कार्यों को सकल करने के हम इस धरती पर आए हैं। फल मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और आत्मा के उसी कार्य को करने के लिए हमें इतना सुंदर जीवन मिला है, मनुष्य रूपी जीवन मिला है, और उसी मनोरथ को पूरा करने के लिए, उसी परमार्थ को पूरा करने के लिए हमने ये मानव जीवन, इतना सुंदर जीवन लिया है। तो दोस्तों, ध्यान करें। ध्यान ही हमें हमारी सच्चाई से अवगत कराएगा, उस परम तत्व को हम जान पाएंगे। प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इतनी सुंदर लाइन है कि बस जो तेज, जो ये चेतना का प्रकाश है, वही इस पूरे जगत में फैला हुआ है। बस चेतना ही तो है जो हर जीव में, हर प्राणी में विद्यमान है, हर एक व्यक्ति, एक वस्तु विशेष में विद्यमान है। वही प्रकाश पूरे जग में फैला हुआ है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। मतलब तपस्वी जो ध्यानी है, उसकी ये चेतना, ये प्रकाश रक्षा करने वाला है, रक्षक है, हमारे सुंदर गुणों का रक्षक है। वो गुण जो साधु और संतों के होते हैं, वही प्रेम और करुणा का भाव, और हमारे अंदर के असुर जो दूसरों को दुख पहुंचाने वाले जो हमारा भाव है, उन सब को भी ये निर्गुण बनाने वाला ध्यान ही होता है। उस राम से, उस चेतना से मिलाने वाला ध्यान ही होता है। सिद्धि नवनिधि के दाता राम, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सुरदीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये ध्यान हमें 8 प्रकार की शक्तियाँ, 9 प्रकार की दिव्य उपलब्धियां देने वाला है। मीन्स हर गुण से हमें वो सुसज्जित करने वाला है, हर भाव से हमें वो सुसज्जित करने वाला है। बस हम इस ध्यान का साथ ना छोड़े। अष्टसिद्धि नवनिधि दास, वरदीन जानकी माता। और इस प्रकृति ने, इस स्त्री तत्व ने हमें वरदान दिया है, हर ध्यानी को वरदान दिया है। जो भी ध्यान करते हैं, साधना करते हैं अपनी सांसों की, उनको सारी सिद्धियां मिल जाती है, वो सारे गुण विद्यमान हो जाते हैं। सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जाति। ये मूल मंत्र हम पकड़ लेते हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। और हमेशा हमेशा के लिए अगर हम इस ध्यान की शरण में आ जाते हैं, तो हम अपनी चेतना के ही छत्र छाया में आ जाएंगे, उस परमात्मा की छत्र छाया में हम आ जाएंगे, पूरी तरह समर्पित भाव में। जैसे ही हमारा जीवन आ जाएगा, हम उस परम तत्व की
छाया में आ जाएंगे। बस इस मूल मंत्र को, इस ध्यान के मूल मंत्र को पकड़ के रखना है। मतलब प्रकृति और पुरुष सब तुम्हारे दास हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर ही सब कुछ समाहित है। तुम सब के साथ पूरी तरह एक हो जाओगे, एक हो जाओगे। मेरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। मिस लगातार ध्यान करने वाला, सांसों को देखने वाला किसे पाता है? तो वो अपनी परम चेतना को प्राप्त कर लेता है। और जन्म जन्म, ये जो जन्म मृत्यु तुमने हम बार बार जन्म ले रहे हैं, इस चक्र से वो छूट जाता है, उसकी मोक्ष मिल जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अंततः हम उस हरि को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब हम उस चेतना में विलीन हो जाते हैं। और ये हम कब कर सकते हैं? जब हम इस सांस के सेवक बन जाएं, इस सांस के दास बन जाएं, तब हमें वो शून्यता प्राप्त होगी। हम उस शून्य में विलीन हो जाएंगे। और देवता चित न धरे, हनुमत से ही सब सुख है। और किसी को भी पूजा करने की जरूरत नहीं है, और कहीं भी अपना ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी सांसों के साथ बने रहें, सांसों को ऑब्जर्व करते रहें, उसके प्रति बस साक्षी भाव रखें। और हर कष्ट, हर पीड़ा से आप परे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस शून्यता के साक्षी बन जाएंगे, उस निर्गुणता के साक्षी बन जाएंगे। और हर चीज़ से आप परे जा सकते हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप बैठ जाइए और अपनी सांस, अपने ही गुरु को देखते जाइए, ध्यान में उतर जाइए। जय हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। मतलब जय 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 हनुमान, अपने ही सांसों की जयकार करें। बस अपने ही सांसों को देखिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। और जब इस गुरु की कृपा आपके ऊपर होगी, सांस रूपी गुरु की कृपा जब होगी, जब आप इसको लगातार हर दिन प्रयास करें, जो 100 बार पाठ कर कोई, 100 बार मतलब 100 बार, मतलब कि हर दिन जब आप इसका अभ्यास करेंगे, जो 100 बार पाठ कर कोई, मतलब आप अपने पूरी अंतर आत्मा से पूरी तरह बस इसी साधना में लिप्त हो जाएंगे। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तो ये सारा बंधन छूट जाएगा और आपको क्या प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। 40 दिन में हम ध्यानी बनते हैं। हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। जो ये जीवन चक्र चलता है, इससे हम पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। जब हम अपनी सांसों के साथ रोज बैठते हैं, रोज हम ध्यान करते हैं, तब जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, तो हमारे अंदर सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। हम निर्गुण हो जाते हैं, सारी सिद्धियां आ जाती हैं। हम हर चीज के हम साक्षात्कार हो जाते हैं, ऑब्जर्वर बन जाते हैं, हम साक्षी भाव में आ जाते हैं, अपने जीवन के साक्षी में। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कींजे नाथ हृदय मह डेरा। और हमारे हृदय में किसका वास होने लग जाता है? उसी निर्गुण परमात्मा का,
वही चेतना हम बन जाते हैं, वही चेतना जिसका हम स्वरूप हैं, वही हमारे अंदर पूरी तरह प्रकाशमान हो जाती है। हम उसी का स्वरूप बनकर तेजोमय होकर प्रकाशित होकर चमकने लगते हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जब हम अपने पवन को पूरी तरह उसके साथ एकमय हो जाते हैं, तब संकट हमारे कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ही मंगल स्वरूप को देख पाते हैं। राम लखन सीता, राम मतलब हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी, सीता मतलब हमारी फेमिनाइन एनर्जी, और लखन जो कि बीच में है, वो जिसे हम शेषनाग भी कहते हैं, वो कुंडलानी यानी सुषमना नाड़ी, वो तीनों मिलकर राइज करते हुए, बैलेंस करते हुए हमारे दोनों एनर्जी क्षेत्र को। और जब हम पूरी तरह बैलेंस कर लेते हैं, पूरी तरह अवेकन होकर फिर से हम कहाँ स्थित होते हैं? अपने हृदय में हम स्थित हो जाते हैं। हृदय बसहु सुरभूप।